फ्रेंड, मैं विकास आप सभी का स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BSCB ऑनलाइन क्लास में। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग CTET का एग्ज़ाम जो वो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए आप लोग को प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार अच्छी तरीक़े से देखना और समझना आप लोग को चाहे, जिससे कि आप लोग इससे अनुमान लगा सकेंगे किस प्रकार के प्रश्न जो है वह CTET एग्ज़ाम जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का पेपर जो है वह पेपर प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले अगर 10 सालों के पेपर अगर आप लोग कर लेते हैं तो इससे आप लोग को जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, और अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर को भी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से करके जाएंगे तो आप लोग CTET आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यह पेपर है प्रीवियस ईयर पेपर यानी 26/6/2011। जान सकते हैं कि 2011 का पेपर लेकर आए हैं आप लोग के लिए। यह आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो चलिए, आज का प्रश्न जो है वह स्टार्ट करते हैं। तो आज का प्रश्न जो है वह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से लेकर आए हैं। इससे आप लोग जानते हैं कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही 30 प्रश्न आज आप लोग को कराने वाले हैं। तो चलिए, आज का प्रश्न का स्टार्ट करते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, तो इसका ऑप्शन जो है थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, तो थोड़ा छोटा करके ही आप लोग को दिखलाते हैं। जैसे में क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो इसमें से आप लोग को रिक्त स्थान पे कौन सी भराएगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार्य शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। सबसे पहले अगर आप लोग CTET का फर्स्ट बार या दूसरी या सेकंड थर्ड बार अगर आप लोग अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो आप लोग जो है इसको पढ़ने का सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसको अर्थ को समझेंगे कहना क्या चाहता है। उसके बाद अगर आप लोग इसका आंसर ढूंढेंगे तो आसानी से आप लोग जो इसका सॉल्व कर पाएंगे। तो पाठ्याचार्य से रिलेटेड आप लोग को शब्द इसमें से ढूंढना है कि कौन सा होगा। जैसे ऑप्शन ए दिया हुआ शिक्षण पद्धति की पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो विषय वस्तु ये तो सिलेबस के अंतर्गत आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, तो ये पॉजिटिव वाक्य, तो ये हो सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया, ये भी नहीं होगा पाठ्याचार्य के अंतर्गत। कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सिलेबस के अंतर्गत। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर कोई भी विद्यार्थी जो पूरे प्रतिदिन उसका जो अनुभव रहता है वही पाठ्याचार्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप लोग ये सेट लगाते हैं तो आप लोग को पूरा अनुभव होगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग को विशेषण भी करके आप लोगों को बतलाते हैं किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे आप लोग जो है वह निगेटिव क्वेश्चन जो भी रहेगा, मतलब निगेटिव जो ऑप्शन रहता है उसको हटाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो खेल पद्धति मूल रूप से किस पे आधारित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर तो है, लेकिन शारीरिक शिक्षा यानी खेल पद्धति में शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, यह भी नहीं, निगेटिव है। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, तो विकास हो रहा है और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, यानी मनोवैज्ञानिक वह बच्चा जो है वो खेलने में मस्ती के साथ वह विकास होता है और उसको वृद्धि होता है और वह समझता भी है। तो ये सी ऑप्शन जो है यही सही होगा। शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, तो ये भी नहीं होगा। यानी सबसे करेक्ट जो है, सभी ऑप्शन सही रहता है, लेकिन आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वह होता है सबसे अच्छे को छांटना रहता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? यानी कि जो अतीत मतलब इतिहास के आधार पर वह क्रिया करता है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उस बच्चे को हम किस प्रकार से डील करेंगे या उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दिया हुआ है सीखने का सादृश्य नियम। तो इसका आप लोग राइट आंसर बतलाएंगे। 4 ऑप्शन देंगे, इनमें से राइट आंसर बतलाएंगे क्या हो जाएगा।